वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीता ऑनलाइन क्लास। कक्षा 6 हमारी दुनिया भाग 1 अध्याय 1 पढ़ेंगे। अध्याय 1 हमारा सौरमंडल। हम अपने सौरमंडल के बारे में इस अध्याय में पढ़े हैं और इसका प्रश्न उत्तर बनाना है। तो प्रश्न 1 है, देखिए यहाँ पे अभ्यास प्रश्न, सही विकल्प को चुनें। पहला प्रश्न है, राशियों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे राशियों की संख्या देना है। 4 ऑप्शन दिए हुआ है, क में 5, ख में 12 और ग में 8 और घ में 27। तो राशियों की संख्या कितनी है? 27। यहाँ पे घ राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य की आकृति कैसी है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, क में गोल, ख में चिपटी, ग वर्गाकार, घ आयताकार। सूर्य को हम देखते हैं कैसा दिखाई देता है, गोल। तो यहाँ पे क राइट आंसर, इसको ग को टिक लगाएंगे, क को टिक लगा देंगे, सॉरी, क गोल सही आंसर यहाँ पे है। तीसरा क्वेश्चन है, सौर परिवार का मुखिया कौन है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया गया है, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र। तो यहाँ पे ग राइट आंसर है, सूर्य। सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। चौथा प्रश्न है, ग्रहों की कुल कितनी संख्या है। 8, 9, 12, 27। ग्रहों की कितनी संख्या है। तो राइट आंसर ख होगा, 9। कुल ग्रहों की संख्या 9 है। पांचवा क्वेश्चन है, सप्तऋषि कितने तारों को समूह है। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है। तो 27, 8, 12, 7। सप्तऋषि 7 तारों के समूह को, जिसे हम लोग सतवाहया कहते हैं, तो उसे 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहते हैं। खाली जगह को भरना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देंगे, देखिए, खाली जगहों को भरिए। पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है। तो पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। खाली जगह में क्षितिज लिखेंगे और यहाँ पे 14। ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बृहस्पति के कितने उपग्रह है। तो बृहस्पति ग्रह के कुल 63 उपग्रह है। पांचवा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट कुछ सेकेंड लगता है। प्रश्न 3 है, प्रश्न 3 निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। 1 में है, सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए। सूर्य से कैसे कैसे दूरी है, सभी ग्रहों का उसका नाम लिखना है। पहला बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, यूरेनस और नेपच्यून। इतने ग्रह है। प्रश्न 2 है, सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह क्या है। तो सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह का नाम बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। तीसरा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह के 63 उपग्रह है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन कौन है। उत्तर, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटवर्ती ग्रह है। 5वां क्वेश्चन है, उस ग्रह का नाम क्या है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। उत्तर है शनि ग्रह, जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। 6वां क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों। उत्तर, सौरमंडल का पृथ्वी ग्रह में सबसे अलग लगता है क्योंकि यही वह ग्रह है जहां जीवन मिलता है। यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद है और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है। यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है। उत्तर, पृथ्वी के उपग्रह का नाम चांद है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसका एक उपग्रह है और उसका नाम
चांद है जिसे हम देखते हैं, दिखाई देती है चांद। चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूरज की रोशनी से प्रकाशित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वे कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं? उत्तर शुक्र तथा अरुण ग्रह जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं। 9वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आकाश गंगा क्या है? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है, जिसे आकाश गंगा कहा जाता है। प्रश्न 4 है, आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं का सही मिलान कीजिए। तो बुध का ऑप्शन ग यहाँ पे मिलान करना है। एक किताब में देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन 4 का है, आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं का सही से मिलान कर कीजिए। तो बुध है, तो बुध सबसे छोटा ग्रह है और पृथ्वी नीला ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। उल्का पिंड किसे कहते हैं? तो आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़े। छठा है ब्रह्मांड। आकाशगंगा लाखों आकाशगंगा का समूह और ब्रह्मांड लाखों तारों का समूह। यहाँ पे मिलाएंगे, मिलान किए हुए हैं, यहाँ पे मिला दिए हैं। देखिए 6, आपस में चर्चा कीजिए एवं लिखिए। एक में है, कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं? उत्तर, कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है तारों की तुलना में, इसलिए कई तारे सूर्य से बड़े होने के बावजूद छोटे दिखाई देते हैं। दूसरा, तारे आकाश में ही हैं फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? तारे आकाश में हैं फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देती है? तारे आकाश में ही हैं फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देती? तो यहाँ पे आंसर है इसका बताया गया है। देखिए उत्तर है, सूर्य की रोशनी के कारण तारे दिन में हमें दिखाई नहीं देते हैं। प्रश्न 3 है, चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? उत्तर, चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कम होने के कारण वह हमें तारों से बड़ा दिखाई देता है। अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो क्या वह हमें नजर आएगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर, अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो वह हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि हम प्रकाश के बिना किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। प्रश्न 6 है, 6 में इनमें किन किन आकाशीय पिंडों के नाम छुपे हैं? इस बॉक्स से नाम लिखना है खोज करके। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं नाम, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारा नाम इसमें छिपा हुआ है। इसमें से ढूंढना है, ढूंढिए और लिखिए और सौरमंडल का मॉडल चित्र बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। बिहार बोर्ड के सभी विषय के प्रश्न उत्तर के लिए मेरा चैनल रीता ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं अगले वीडियो में।